योजना इन हिंदी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपका बैंक में खाता है तो आपके लिए एक नई मुसीबत खड़ी हो गई है। और यह नई मुसीबत खास करके किसान और व्यापारियों के लिए है, छोटे व्यापारियों के लिए है। और आरबीआई की तरफ से एक नया नियम जारी किया गया है जिसमें इन लोगों को काफ़ी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। और क्या नियम जारी किया गया है और कौन कौन से बैंक में यह नियम जारी किया गया है, हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। तो अगर आपका भी बैंक में खाता है तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करिएगा। चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, सब कुछ जानकारी आपको देते हैं। देखिए, सबसे पहले जान लीजिए कि किन बैंकों पर लागू होगा नया नियम। नए नियम सभी कमर्शियल बैंक पर लागू होंगे जिसमें लघु वित्तीय बैंक, लोकल एरिया बैंक और ग्रामीण क्षेत्र बैंक शामिल है। यानी कि जो छोटे बैंक हैं, लघु वित्तीय बैंक हैं, लोकल एरिया के बैंक हैं और ग्रामीण क्षेत्र के बैंक हैं, उन बैंकों पर यह नियम लागू होगा। इसके अलावा प्राइमरी, अर्बन और कोऑपरेटिव बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल और कोऑपरेटिव बैंक पर भी प्रभावित होगा। इसके अलावा सभी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियां और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां पर इसका पालन करना होगा। इनका लिस्ट में पेमेंट बैंक भी को भी शामिल नहीं किया गया है। यानी कि इस लिस्ट में जो पेमेंट बैंक है उसे शामिल नहीं किया गया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि आरबीआई ने इस संबंध में जून 2025 में एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन भी जारी किया था। फिट बैंक के लिए लोगों को आमंत्रित भी किया था। किसान और व्यापारियों के लिए लोन से जुड़े नियम अब बदल गए हैं। आरबीआई ने बैंकों को जारी निर्देश में कहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ईएमआई लोन के लिए नियम बदल दिए हैं और अब सोना चांदी को भी कोलेटरल के तौर पर इस्तेमाल करने की अनुमति होगी। सर्कुलर भी जारी हो चुका है, बैंकों को नियमों का पालन करना होगा। यानी कि अगर आप ईएमआई पर लोन लेते हैं तो उसके लिए यह नियम बदला है। दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक ने लोन से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है। इसका असर छोटे व्यापारियों और किसानों पर पड़ेगा। इस संबंधित सर्कुलर में भी आरबीआई की तरफ से जो जारी किया गया है, नए नियमों के तहत अब बैंकों को एग्रीकल्चर और ईएसएमई लोन के लिए सोने या चांदी के गहनों और सिक्कों भी कोलेटरल के तौर पर स्वीकार करने की अनुमति होगी। यानी कि जो एग्रीकल्चर और एमएसएमई लोन है उसके लिए सोने चांदी के गहनों और सिक्कों कोलेटरल के तौर पर अब स्वीकार करने की अनुमति होगी। केंद्रीय बैंक ने स्पष्ट किया है कि इस फैसले से कोलेटरल फ्री लोन की सुविधा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उधर गोल्ड सिल्वर गिरवी रखना चाहता है अगर कोई ग्राहक या नहीं, यह पूरी तरह से उनकी मर्जी पर निर्भर करेगा। बैंक ग्राहकों को कुछ गिरवी रखने के लिए मजबूर नहीं कर पाएंगे। इस फैसले के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में कर्जा लेना आसान होगा जिससे क्रेडिट के आंकड़ों में भी वृद्धि होगी। आइए समझते हैं क्या बदलाव किया गया है। अब 10 लाख रुपए तक के लोन के लिए गोल्ड या सिल्वर को गिरवी रख सकते हैं। कोलेटरल फ्री लोन के लिए या यह ऑप्शन होगा। पीएचपी योजना के तहत 10 लाख रुपए के लिए किसी कोलेटरल का प्रभाव नहीं होगा। वहीं 2 लाख के कृषि ऋण के लिए भी कुछ गिरवी रखने की नहीं कोई आवश्यकता होगी। बदलाव के बाद भी अच्छा क्रेडिट रिकॉर्ड रखने वाले लघु उद्योग के लिए 25 लाख रुपए तक का लोन कोलेटरल फ्री होगा। यानी कि अब आपको लोन मिलने में काफ़ी आसानी होगी। यही थी जानकारी। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा।